लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह हम सब मिलकर अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हर बात में, हर चीज में सारे आदर और महिमा के योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हम लोगों को यहाँ पर बनाकर खड़ा किया है। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर उसके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं। आज की सुबह मैं धन्यवाद करता हूँ खास तौर से पास्टर रॉबर्ट के लिए, भाई जिनको हम लोग प्यार से हमारे यहाँ भाई टीटू बोलते हैं इनको। और धन्यवाद करता हूँ उस बच्चे के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बेटे की आत्मिक उन्नति के लिए, उनके परिवार के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको बताना मांगता हूँ, सन 2004 में जब टीटू हमारे पास में आए थे, तब ये 16 या 17 साल के थे और ये जवान बच्चा प्रभु में बढ़ने लगा। और हम लोग धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। और अच्छी बात है कि पास्टर ने अपने भाई टीटू ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को जगह दी। और जब भी कभी कहीं पर भी हम लोग जाते थे, मेरे साथ जाता था, उस समय ये भाई कॉन्गो बजाया करते थे। और धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जब इनकी उन्नति को देखता हूं खुश होता है। एक पिता के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आपने देखा कि मेरे दोनों बेटे वर्शिप करा रहे थे और जितने भी मेरे आत्मिक बच्चे हैं, ये भी मेरे इन बच्चों से कम नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर भला है, जिसने पास्टर रॉबर्ट को, भाई टीटू को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, अच्छी पत्नी दी है, अच्छा बेटा दिया है, अच्छी माँ दी है। धन्यवाद करते हैं उनके परिवार के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से प्रभु ने बड़े टीटू को चमकाया है, आने वाले दिनों में छोटे टीटू को भी ऐसी चमकाए और खुदावन उसके द्वारा अपनी महिमा को ले। क्योंकि मुझे मालूम है, और मैं आपको बताना मांगता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते मैंने कहा कि प्रभु, ये 2 बच्चे मेरे घर में आए हैं, ये हमारी ताकत से पैदा नहीं हुए। देखिए, बहुत से लोग आज बांझ हैं, बहुत से लोगों के पास संतानें नहीं हैं। अगर मैं बात करूं तो जमशेद टाटा, जिनकी सुई से लेकर बस्तर चलती है पूरे देश, पूरे विदेशों में, करोड़पति वाला बहुत धनी व्यक्ति है। उनके पास बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। उन्होंने रतन टाटा को गोद लिया। अब रतन टाटा ने शादी करी, उनके पास भी नहीं है, उन्होंने भी किसी को अडॉप्ट किया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि संतानें जो हैं वो धन ताकत से नहीं, ये परमेश्वर की आशीष है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कहता हूँ कि प्रभु, आपने हमारे परिवार में रखा है, हमें बताइए कि हम इनकी कैसे परवरिश करें, पर हो वही जो आप चाहते हैं। जिस मकसद के लिए आपने हमारे परिवारों में बच्चे दिए हैं, वो योजनाएं हमारे बच्चों के जीवन में सफल हो। मैं एक पिता होने के नाते कहता हूँ, मेरे बच्चों के जीवन में मेरी एक भी योजना सफल ना हो, जो मैं चाहता हूँ वो ना हो, पर पिता ने जिस योजना के अनुसार इनको भेजा है वो चीजें सफल हो सके यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर वैसे ही करेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। उसी तरीके से टीटू के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस जवान को उठाकर खड़ा किया और एक ऐसे शहर से निकाला जहां पर चीजें बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। पर धन्यवाद करते हैं कि फरकाबाद शहर, हमारा शहर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है। और खुदावन ने यहाँ पर बड़े अद्भुत काम किए हैं। मुझे 19 साल हो गए हैं प्रभु की सेवा करते करते, और इन 19 सालों में आप यकीन मानिए, कम से कम 20 से 21 बहनों को प्रभु ने संतानें दी हैं, जिनकी शादी को 10-10, 12-12 साल हो गए थे। कोई संतान, कहीं से कोई स्कोप नहीं था कि करीब 20 से 21 से 22 बहनों को प्रभु ने संतानें दी हैं। लोग चेनों से बांध के लेकर आते हैं, आजाद होकर जाते हैं। कैंसर वाले ठीक हो रहे हैं। पिछले दिनों कोड़ी ऐसे होते हैं ना, कोड़ी, एक आंटी ऐसे उंगली लेकर आई थी, इनके सब उंगलियां गली हुई थी। प्रार्थना करी और सप्ताह के बाद उनकी उंगलियां खुल गई, नए नए नाखून आ गए। मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रभु अद्भुत रीति से यहाँ पर काम कर रहा है। वही परमेश्वर आज आपके बीच में भी काम करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु महान है और आशीष देने वाला है। अपने सेवक के साथ में रहकर जो प्रभु ने सेवक आपके ऊपर ठहराए हैं, पास्टर टीटू को ठहराया है, मैं सच बताना मांगता हूं, जिस तरीके से ये बच्चा मेरे साथ में रहा है, मेरी हर बात को मानता था, कभी कभी नहीं मानता था, लेकिन कभी कभी सब चीजें अच्छी हो जाया करती थी। बेचारा कहीं बैनर टांग रहा है, कभी दौड़ भाग करते थे ये बच्चे। आज ये इसलिए करने पाते हैं क्योंकि प्रभु ने इनको आशीषित किया। जो कुछ हम बोते हैं वही काटते हैं। टीटू ने यहाँ पर मेहनत की है और आज लखनऊ शहर में परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आप प्रभु के साथ, सेवक के साथ में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं विश्वास करता हूँ आज की इस सुबह में परमेश्वर भला है। ज्यादा समय लेते हुए
एक अच्छा वचन आपके साथ इन दिनों में बांटना मांगता हूँ। प्रभु ने बहुत आशीष दी। हम लोग भी रात में 9 से 10 डेली कॉन्फ्रेंस करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ में 1-2 लोग जुड़ते हैं, एक बहन जुड़ती है, रोज रात में जुड़ती है, खुदा की महिमा करती है हम लोग के साथ में। जगह जगह से, गुड़गांव से, दिल्ली से, आगरा से, लखनऊ से, बहुत जगह जगह से दूर लोग जुड़ते हैं। रात में 9 से 10 लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद और भी आराधना कर रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आइए, एक वचन जो प्रभु ने मेरे दिल में रखा है, मैं चाहता हूँ आपके साथ दिल्ली से बांटना मांगता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस वचनों को द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। खुदा की कलाम में लिखा हुआ है, अगर कोई निकाल के मेरे साथ पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार, लूका की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोलिएगा। लूका की किताब, उसके पहले अध्याय से 18 अध्याय का पहला पद पढ़ना शुरू। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करेगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय का पहला पद कुछ इस तरीके से कहता है। जी। फिर उसने इसके विषय में हाँ कि नित्य प्रार्थना करना हाँ और याव ना छोड़ना चाहिए, यीशु मसीह उसने अपने, ये दृष्टांत कहा। आराम से पढ़िएगा भाई, बहुत आराम से लिखा हुआ है कि उसने इसके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बात कर रहे हैं, चेलों से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों से किसी घर पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। क्या लगा कि तब प्रभु ने पूछा, कहा कि देखो, तो इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है 2 चीजें हैं, देखिए, एक प्रार्थना करना और एक हियाव। कई बार आपको बताना मांगता हूं कि प्रार्थना तो करते हैं पर हियाव तोड़ देते हैं, और जिसका हियाव टूट जाता है फिर वो प्रार्थना भी नहीं करते। दोनों चीजें यीशु मसीह ने कहा है। नित्य प्रार्थना करना, जब तक प्रार्थना करना जब तक कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब ना दे दे, और हियाव मत हारना। कई बार हम प्रार्थना करते करते अपने हियाव को तोड़ देते हैं, हियाव खो देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, 2 बातें बताई हैं कि नित्य प्रार्थना करना और अपना हियाव। मैं आपको बताना मांगता हूं कि इन दिनों में जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, बहुत अच्छे नहीं है। क्या हो सकता है कि घर में रह रहकर आपका दिल खराब हो गया है, जवानों का दिल खराब हो गया है, चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं, जवान बहनों का दिल खराब हो गया, छोटे बच्चों का दिल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बहुत बार कब तक प्रार्थना करें, कब तक प्रभु से प्रार्थना करें? मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह साफ कहते हैं, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको और इसके आगे भी बताऊंगा। जी, पढ़ेगा। उनसे ये दृष्टांत कहा। दृष्टांत कहा, जी। किसी नगर में एक न्याय रहता था। किसी नगर में एक न्याय रहता था। जी, पढ़ते रहिए। हाँ, जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। आगे। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आ करके कहा करती थी, हाँ, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। हाँ, उसी नगर में एक विधवा रहा करती, इसके आगे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि इसका पति मर चुका, हो सकता बच्चे ना हो। इसलिए ये विधवा उस न्याय के पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से छुड़ा, जो मुझे परेशान करता। कोई है उसको परेशान कर रहा है, अकारण इसको मुकदमे कर रहा है, ये बेचारी परेशान है। लिखा है कि ये आ आकर, आपको पता है, ये आ आकर उस व्यक्ति से मिलती थी जो कहती थी तुझसे मेरा न्याय चुका। किसके पास आ रही है? उस व्यक्ति के पास आ रही है जो ना तो परमेश्वर का भय मानता है और ना मनुष्य से डरता है। अब आप सोच के देखिए, जो न्याय ना तो परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य की परवाह करता है, वो उसका क्या न्याय करेगा? हो सकता है कि ये एक बार आती हो और लोग कह देते हो कि नहीं नहीं, अभी मालिक बिजी है, बेचारे, फिर चली गई है। फिर दूसरी बार आती हो, फिर लौट जाती हो, फिर तीसरी बार आती हो, फिर लौट जाती हो। मैं आपको बताना मांगता हूं, इसने अपना हियाव नहीं छोड़ा, ये लगातार आती रही। और कुछ लोग उसको धुतकार देते होंगे, उसके न्याय के जो नौकर चाकर होंगे, जो उसके साथ रहने वाले होंगे, वो कई बार कहते होंगे, नहीं नहीं, आज मालिक बिजी हैं, आज मालिक काम पर गए हैं, आज मालिक नहीं आ पाएंगे, मालिक अभी आराम कर रहे हैं। कहते ठीक है, कोई बात नहीं, मालिक अभी आराम कर रहे हैं, मैं शाम को आ जाऊंगी। लगा आ आकर वो उससे दुहाई देती थी। पर आगे पढ़े के लिखा, आगे पढ़े। कुछ समय तक तो वो ना माना। लिखा कि बहुत समय तक वो नहीं माना। 1 महीने, 2 महीने, 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन नहीं माना। कई बार हम लोग की भी प्रार्थनाएं ऐसी तो होती हैं। बताइए भैया, पादरी साहब 1 सप्ताह से प्रार्थना कर रहे हैं हमें नौकरी मिल जाए, एक महीने से प्रार्थना कर रहे हैं हमारा घर बन जाए, 1-2 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं बिटिया की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, हमारे काम बन जाए, बीमारी चली जाए। कितने साल से सीने में दर्द हो रहा है, कितने साल से घुटनों पे दर्द हो रहा है, कितने साल से कमर पे दर्द हो रहा है, हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक तो प्रार्थना का जवाब नहीं आया है। लिखा वो नहीं सुनता था, मना कर देता था। कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होती हैं, जब हम करके थक जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। अपना हियाव, में आपको पता है प्रार्थना कब बंद होती है? जब हम हियाव खत्म कर देते हैं। किसी व्यक्ति को पहाड़ के नीचे खड़ा कर उससे कहा, वो देखो पहाड़ की चोटी पे जाना है। जैसे उसने चोटी को देखा, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। चढ़ने से पहले उसने क्या कहा? उसका हियाव क्या हो गया? चढ़ने से पहले खत्म। पर जिसका हियाव है ना, अरे नहीं, मैं 2 मिनट में चढ़ जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, उससे वो पहाड़ भी एक छोटा सा रास्ता दिखेगा।
इसने कहा कि उसने कहा मैं ये नहीं, उसको मना कर देता था। आगे पढ़े। परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो अभी ये विधवा मुझे सताती रहती है। आगे। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। नाक में दम करे। आपको पता है, बताइए महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बहनों की सबसे बड़ी ताकत क्या है बताइए? उनका बोलना। इतना इंसान डरता है, जब महिला बोलना शुरू करती है तो इंसान अपने भैया बोलो नहीं हम कर देंगे। कहने लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में क्या करे, दम कर दे। मैं आपको ताना मांगता हूं, परमेश्वर ने दृष्टांत दिया। ये वो कहता है यार इतना बोलती है यार, ये तीनों टाइम बोलती है, हर समय बोलती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। मैं आपको ताना मांगता हूं, काम हो जाता है। घर में भी देख लीजिए ना, महिलाएं कहती हैं कि आज मीट खाना है या अंडे खाने हैं या मैगी खाना है, जब तक हो नहीं जाता है तब तक नाक में क्या होता है, दम किए रहते हैं। मैं आपको ताना मांगता हूं, उसने उसका न्याय चुका दिया। पर आगे पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे पढ़े मेरे भाई। जी आगे सुनिएगा। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक पे दम करे। आगे। प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। जी। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? लिखा है जब ये अधर्मी उस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? आगे पढ़ेगा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, जो रात दिन उसके विश्वासी उसके घुटनों पर बैठे रहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। रात में थक जाते हैं तो दिन में प्रार्थना करते हैं, दिन में थक जाते हैं तो रात में प्रार्थना करते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने चुने हुओं का क्या न्याय नहीं चुकाएगा? आपको पता है कई बार चुने हुओं को भी दुख उठाने पड़ते हैं, कई बार चुने हुओं को भी इंतजार करना पड़ता है, कई बार चुने हुओं को भी धीरज रखना पड़ता है अपनी प्रार्थना के जवाब के लिए। कई बार हमें लगता है हम तो चुने हुए हैं, हम ये प्रार्थना करेंगे और हमारी प्रार्थना का जवाब आएगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, बहुत बार आपको, कई बार मुझको, मेरी प्रार्थना का आज बहुत सी प्रार्थनाओं का मेरा अभी तक जवाब नहीं आया है। मैं आपको बताना मांगता हूं, क्या मैं प्रार्थना करना बंद कर दूंगा? नहीं, मैं लगातार प्रार्थना करता हूं और मुझे मालूम है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। मैं अपने हियाव को नहीं छोड़ूंगा। दुश्मन कुछ भी कहता रहे, शैतान मेरे मन को कितना भी खराब क्यों ना कहते रहे, शैतान मन में डालेगा नहीं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तुम्हारी प्रार्थना के पर कान नहीं लगाया जा रहा है। मैं आपको ताना मांगता हूं, आप कुछ भी मत सुनिए। आप एक बात कहते रहिए कि जब वो अधर्मी न्याय चुका सकता है, मेरा परमेश्वर तो धर्मी और न्यायी पर न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। जब वो अधर्मी उस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो आप में से कितने विश्वास करते हैं? अपना हाथ उठाइएगा कि आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हाँ, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करता है। उसने कहा, जो कितनी अच्छी बात की है, उसके 8वें पद में लिखा हुआ है कि वो जो उसके चुने दिन रात उसकी दुहाई देते हैं। मेरी बहन तुम घबराना नहीं, मेरे भाई तुम परेशान मत होना, आंटी आप परेशान मत होना, माता जी आप परेशान मत होना, अंकल आप परेशान मत होना, जवान बच्चों परेशान मत होना। परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देगा, तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देगा। पर एक काम करना, अपना हियाव ना छोड़ना, अपने हियाव को मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? न्यायी परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। और इसलिए इब्रानियों की पत्री निकालिएगा मेरे साथ में। इब्रानियों की किताब उसके 10 अध्याय के 35 पद में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के 35 पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। जी पढ़िएगा, इब्रानियों 10:35 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। प्रार्थना करने में हियाव मत छोड़ो, परमेश्वर का वचन पढ़ने में हियाव मत छोड़ो, उपवास रखने में हियाव मत छोड़ो, खुदा के घर में जाने का हियाव मत छोड़ो, भले काम करने के लिए हियाव मत छोड़ो, खुदा के खादिम के साथ लगे रहने का हियाव ना छोड़ो। लिखा है इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, अपने हियाव जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको मत छोड़ो। मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता रहूंगा, मैं उपवास रखता रहूंगा, मैं खुदा के घर की चिंता करता रहूंगा, मैं परमेश्वर के सेवक के साथ लगा रहूंगा, अपना हियाव नहीं छोड़ूंगा। लिखा है इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। क्यों? आगे, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। क्या लगा? इसका प्रतिफल बड़ा है। अभी आपको प्रतिफल दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं आपको ताना मांगता हूं, इसका प्रतिफल बड़ा है।
अपना हियाव न छोड़ो। हमने हमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना। किसने हियाव तोड़ दिया था? क्या कछुए ने अपना हियाव छोड़ दिया था? नहीं, उसे पता था मेरी धीरे धीरे चाल है, मैं चलता रहूंगा। उसे अपनी चाल के विषय में मालूम था, मैं बहुत तेज भाग नहीं सकता हूँ, मैं इस खरगोश की तरह बहुत तेज जाकर पहाड़ पर नहीं जा सकता। पर मैं आपको ताना मांगता हूँ, हम सबने एक कहानी सुनी है, हम सबको मालूम है। बताइए जीत किसकी हुई थी? छोटे बच्चे बताएं, जवान बच्चे बताएं, जीत किसकी हुई थी? ये सुनील के बगल में कोई जो छोटे बच्चे बैठी है रेड टॉप पहन के, बताए बेटा किसकी जीत हुई थी? कछुआ। क्यों पता है? क्योंकि कछुए ने क्या अपनी हिम्मत तोड़ दी है या तोड़ दिया था? अच्छा बताइए, जब ये दोनों लोगों की रेस चल रही हो गई तो आसपास के छोटे छोटे जानवर क्या कह रहे होंगे? बताइए, क्या बता बेटा, तुम्हें बताओ क्या कह रहे होंगे? छोटे आसपास के जानवर क्या कह रहे होंगे? कछुए से क्या कह रहे होंगे? सारे छोटे छोटे जानवर कुछ कछुए से क्या कह रहे होंगे? बताओ। कहते कि तुम हार जाओगे। हाँ, अरे तुम नहीं जीत पाओगे। कछुए की देखा ना, कछुआ तो ऐसे ही होता है। कितने लोगों ने कछुए के मन को डिस्क्रेस किया होगा। कितने कितने जानवरों ने कहा कछुए भैया तुम खरगोश का पीछा नहीं कर सकते। अरे तुम खरगोश जैसा नहीं भाग सकते हो। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने हियाव को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। जो परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा है, मेरी धीरे धीरे चाल है, मैं धीरे धीरे चाल चलता रहूंगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस कहानी से मैंने सीखा है, आज आप भी तरोताजा हो रहे हो सीख कर, कि जब लोग मन खराब करेंगे, शैतान आपका मन खराब करेगा, आपके लोग, आपके घर के लोग आपके मन खराब करेंगे। और कलीसिया में कुछ ऐसे लोग आते हैं ना जो आपके मन को खराब करते। क्या करेंगे? चर्च में आकर क्या करेंगे? प्रार्थना करके। जब देखो तो प्रार्थना, जब देखो तो जूम मीटिंग होती है, जब देखो तो कॉन्फ्रेंस होती है। हमारे पादरी साहब को तो कुछ पता नहीं चलता। मैं आपको ताना मांगता हूँ, हाँ लगे रहिए। जब दुश्मन आपका मन खराब करे, अपनी चाल को चलते रहिए। हालेलुया, अपनी चाल को चलते रहिए, उन गीत को गाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आपको पता है एक दिन जीत जाएंगे। हालेलुया, एक दिन आप जीत जाएंगे। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। कछुए की चाल धीमी है और उसने कहा मैं हियाव नहीं हारूंगा, मैं पहुंचूंगा जरूर, मैं जरूर दौड़ूंगा। अपनी दौड़ को दौड़ते रहिए, आपको पता भी ना चलेगा कब जीत जाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब वो अधर्मी न्याय चुका सकता है तो मैं तो तुम्हारा धर्मी परमेश्वर हूँ, मैं तो तुम्हारा न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं है? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को तो लिखा है भजन संहिता 65 उसके दूसरे अध्याय को, भजन संहिता किताब उसके 65वें अध्याय के दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता किताब उसके 65 अध्याय के दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा ध्यान से जी। भजन संहिता Psalm 65 वर्स 2 जी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, लिखा, फिर से पढ़े मेरे भाई। हाँ, हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ, तेरे ही पास आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। क्या अपने हाथ उठाकर कह सकते हैं हालेलुया? आपको पता है परमेश्वर के वचन क्या कहने लगा कि हे प्रार्थना को सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, वो और कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें पता है जो प्रार्थना को सुनने वाला है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, जो मेरी प्रार्थना को सुनता है उसका नाम क्या है? बोलिए, उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे मालूम है मेरे 1 साल से प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। प्रार्थना करते करते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। मैं आपको ताना मांगता हूँ, मेरी बहन तुम प्रार्थना करते रहना, मेरे भाई प्रार्थना करते रहना, छोटे बच्चों प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। उसके कान बहरे नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं है। इशाया में लिखा ना 59 में, क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया या उसका कान बहरा हो गया? नहीं, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और आपको पता है परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हियाव को ना छोड़ें। दूसरी कोरोना की दूसरी लहर आई, लखनऊ में सबसे ज्यादा लोग खत्म हुए हैं। आपको पता है कई बार हिम्मत टूट गई होगी, अब घर से नहीं निकल सकते हैं, बच्चों को नहीं निकाल सकते हैं, क्या करेंगे प्रभु? कैसे मन खराब हो गए होंगे। मैं आपको बताना मांगता हूँ, एक व्यक्ति का मन खराब हुआ और मन खराब करते, जब उसका मन खराब हुआ इतना डर गया वो, और डर के मालूम क्या, डर के मारे क्या लिख रहा है? जानना चाहेंगे आप हालात क्या थे? अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। भजन संहिता किताब उसके 55 अध्याय का 4था पद पढ़ेगा। भजन संहिता किताब उसके 55 अध्याय के 4थे पद में क्या लिखा हुआ जी? मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। मेरा मन अंदर ही अंदर संकट में है। ऐसा ना हो कि बीमारी मुझे लग जाए। संकट, मेरा मन भीतरी भीतर, मेरा हृदय अंदर ही अंदर संकट में है। आगे, हाँ, और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। मृत्यु का भय, और यही तो हुआ था अभी अप्रैल के महीने और मई के महीने में, मृत्यु का भय समा गया था ना। घर से बाहर निकलते हुए भी डर लग रहा था, कोई चीज भी डर लग रहा था। मृत्यु का भय हमारे मन में समा गया था। आगे, हाँ, भय और कपकपानी ने मुझे पकड़ लिया है।
भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया था। आगे, हाँ, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। हाँ, और भय के कारण मेरे रोंगटे क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी मेरे बच्चों को लग जाए, कहीं ऐसा ना हो ये बीमारी मेरी पत्नी को लग जाए, मेरे परिवार में आ जाए। भय के कारण हमारे क्या हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, मैं अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमने हियाव नहीं छोड़ा है, हमने प्रार्थना करना छोड़ी नहीं है, हम नित्य प्रार्थना करते रहे और हमें मालूम था परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। वो उसने हमें ऐसी महामारी से बचाया है और बाइबल बताती है, कुरिन्थियों में लिखा है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाया है वो आगे भी बचाता रहेगा। तुम्हें क्या करना है जब चारों तरफ से खबरें खराब हो? अभी सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। उससे किसी ने कहा, मालूम क्या कहा, कि अरे पादरी साहब, दूसरी लहर इतनी खतरनाक थी तो तीसरी लहर कितनी खराब होगी, कितनी खतरनाक होगी, हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने उनसे मालूम क्या कहा, मैंने उनसे कहा, ध्यान सुनिए, मैंने उनसे क्या कहा, मैंने कहा, जिस परमेश्वर ने, जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, मेरे परिवार को दूसरी लहर से बचाया, वो तीसरी लहर से भी बचाएगा। आमीन। वो तीसरी लहर से भी बचाएगा। पर मैं अपना हियाव नहीं छोड़ूंगा। भय के मारे मैं प्रार्थना करना बंद नहीं कर दूंगा, डर के मान में मैं वचन पढ़ना बंद नहीं कर दूंगा, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं कर दूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है प्रार्थना को सुनने वाले प्राणी, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अपने हियाव को मत छोड़िए, डरिए मत, कपकपाइए मत। जो परमेश्वर ने आपको सेवा दी ना, उस सेवा में बने रहिएगा। मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक बिलाप गीत किताब अगर मेरे साथ निकाल के पढ़ेगा, बिलाप गीत की किताब उसके तीसरे अध्याय के 49 और 50 पद में क्या लिखा है? बिलाप गीत की किताब उसके तीसरे अध्याय के 49 और 50 पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इससे बरकत जरूर मिलेगी। सुनिएगा आप, बिलाप गीत उसके तीसरे अध्याय का 49 और 50 पद। जी, मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहेंगे। किस किस बात के लिए आंसू बहते रहेंगे? कोई दुख के आंसू नहीं बता रही है, कहने लगा कि मेरे आंख से लगातार आंसू बहते रहेंगे। आगे, जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर ना देखे। हालेलुया। जब तक कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग से मेरी ओर ना देख ले। मेरे आंसू किसी मनुष्य के सामने नहीं है, मैं किसी मनुष्य के सामने नहीं रो रहा हूं, मैं रिश्तेदारों के सामने नहीं रो रहा हूं, मैं आंटी के सामने नहीं रो रहा हूं, चाचा के सामने नहीं रो रहा हूं, मैं तो रो रहा हूं इस जीवते परमेश्वर के सामने, जो मेरे आंसुओं को देखता है और मेरी प्रार्थनाओं का जवाब भी देता है। अपने हियाव को मत छोड़िए। मेरी बहन, हाथ जोड़कर कहना मांगता हूं, मेरे भाई, हियाव मत छोड़िएगा। मालूम है प्रार्थना क्यों कम होती है? जब हियाव टूट जाता है। आज यीशु मसीह हमसे कहने लगे इस संकट के समय में, आप मुझसे, क्या यीशु मसीह को नहीं पता कि आपके घर में क्या है कि नहीं है? क्या यीशु मसीह नहीं जानता कि आपके पास कितना राशन है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस रह गया? क्या यीशु मसीह को चिंता नहीं है आपके बच्चों की? आप में से कितने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को मेरे बच्चों की चिंता है? मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर को मेरे बच्चों की चिंता है, मेरे परिवार की चिंता है। उसे पता है कि मुझे कब क्या चाहिए, उसे सब कुछ पता है मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपना हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। किस बात के लिए? प्रार्थना करने में, परमेश्वर की संगति में बने रहने का हियाव मत तोड़िए। जब प्रभु का सेवक आपसे कहे, हम लोग जो मीटिंग करेंगे, आओ हम लोग पास प्रार्थना करेंगे, आओ हम लोग होल नाइट प्रार्थना करेंगे, हाँ पादरी साहब मैं तैयार हूं, मैं अपने हियाव को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हो सकता है कई बार आप बहुत थके हो सकता है आपके शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, मैं आपको बताना मांगता हूं, उस तकलीफ में भी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मुझे अच्छा लग रहा आज की सुबह इस बात को पढ़ते हुए, इस दोपहर में मेरा सौभाग्य कि मैं लखनऊ की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के वचन से आशीष देने पा रहा हूं, खुद भी बरकत पा रहा हूं। मैंने अभी पिछले दिनों में वचन पढ़ा, खुदा ने मुझसे बातें करी है और प्रभु ने मुझसे कहा कलीसिया में कह देना हिम्मत ना हारे। आज हर व्यक्ति हिम्मत तोड़ गया। हो सकता है आपके पास आपकी नौकरी जो थी, अब आदि जो स्थान लग रहा है तो जो सैलरी, जो अब नौकरी चली गई, अब कुछ भी अच्छा नहीं है, बिजनेस कम हो गया है, हो सकता है बहुत सी चीजों से मन खराब हो गया हो। मैं आपको बताना मांगता हूं, मन कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, मेरी बहन एक ध्यान रखिएगा, सैलरी तनख्वाह हो सकता है आधी हो गई हो, पेंशन अब शायद समय पर नहीं आ पा रही है, चीजें अच्छी, आपको हालात अच्छे ना दिख रहे हो, पर एक काम करूंगा, हाथ जोड़कर कहना मांगता हूं, अपने हियाव को मत छोड़ना, नित्य प्रार्थना करते रहना, हियाव मत छोड़ना। जब वो अधर्मी न्याय चुका सकता है तो मेरा परमेश्वर तो धर्मी है, न्यायी परमेश्वर है। क्या वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? क्या वो आपकी प्रार्थना पर कान नहीं लगाएगा? आप में से कितने इस बारी विश्वास करते हैं? जब मैं बोलूंगा सिर्फ अपना हाथ खड़ा करिएगा, पहली पूरी बात को सुन लीजिएगा। आप में से कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है? तो क्या अभी आप प्रार्थना का जवाब मिला, क्या आगे प्रार्थना करेंगे तो क्या आपका जवाब नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, वो आगे भी देगा जवाब।
पर अपनी हिम्मत मत हारिए। एक स्त्री से मिलाना मांगता हूँ। ये स्त्री बहुत मेरे लिए आशीष का कारण बन गई है। इस स्त्री को पढ़ने के बाद मुझे इतनी बरकत मिली है, और मैं चाहता हूँ कि सारे ध्यान से इस वचन को सुनेगा, सारी बहनें सारे भाई ध्यान से सुनेगा। खासतौर से जब स्त्री की चर्चा हो रही, ध्यान से सुनेगा स्त्री ने किया क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील उसके 15 अध्याय के 21 पद को आइएगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील उसके 15 बाब की 21वीं आयत में एक किस्सा घटा है। यीशु मसीह कुछ कहीं निकल रहे हैं, कुछ हो रहा है। जी पढ़िएगा। यीशु वहां से निकलकर, जी हाँ, सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। यीशु मसीह यरीहो से निकलकर, गलील से निकलकर सूर और सैदा के देश की तरफ जा रहे थे। यीशु मसीह कहीं जा रहे थे। अब आगे बहुत ध्यान सुनेगा, तभी आपको आशीष मिलेगी जब आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने अपने कान को इधर-उधर लगा लिया तो आप बरकत को खो देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं इस वचन को ध्यान से सुनेगा। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं से निकलकर सूर और सैदा की तरफ जा रहे थे। आगे उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, उस प्रदेश से कनानी स्त्री निकली, हाँ, और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हाँ, मुझ पर दया कर। आगे, हाँ, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हाँ, लिखा हुआ कि एक कनानी स्त्री जो परमेश्वर की जाति की नहीं है, जो दूसरी जाति से है, पर लिखा है कि यीशु मसीह जा रहा है, ये जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। यीशु मसीह जा रहे हैं और ये चिल्ला रही है। आगे पढ़ेगा जी। पर उसने उसको कुछ उत्तर ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको इग्नोर कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब प्रभु ने सुन तो लिया पर जवाब नहीं दिया है। अब ये प्रभु चल रहे हैं, चेले चल रहे हैं, भीड़ घेरे हुए है, और ये स्त्री, मैं उस चीज को इमेज करता हूं कि ये स्त्री फिर भाग रही है, प्रभु ने इग्नोर कर दिया, ये पीछे चल रही है। आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, हाँ, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। इसका मतलब इसने चिल्लाना बंद नहीं किया है। प्रभु इग्नोर कर रहे हैं, ये चिल्ला रही है। प्रभु इग्नोर कर रहे हैं, चिल्ला रही है। प्रभु शायद 1 किलोमीटर चले होंगे, फिर चिल्लाई। प्रभु 2 किलोमीटर, हो सकता है प्रभु सूर और सैदा को जहां जा रहे हो वो रास्ता 15 से 16 किलोमीटर दूर का हो या 10 किलोमीटर दूर का हो, पर लिखा है चिल्लाती लगातार प्रभु के पीछे चिल्लाते आ रही है। और क्या कर रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया कर, क्योंकि उसे दुष्ट आत्मा सता रहा है। चिल्ला के दौड़ी चली आ रही है, ये रुकी नहीं है। प्रभु ने इग्नोर कर दिया, प्रभु ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी चिल्लाती हुई, लिखा है लगातार चिल्लाती हुई आ रही है। चेलों ने कहा प्रभु इससे विदा कर, ये चिल्लाती हुई आ रही है। आगे पढ़े, आगे पढ़ेगा। उसने उत्तर दिया, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। देखो, उससे कह दो मैं सिर्फ उनके लिए आया हूं जो इज़राइल के लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो मेरी भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हीं के लिए आया हूं। मैं अन्य जातियों के लिए नहीं आया हूं, मैं इस औरत के लिए नहीं आया हूं, मैं तो अपने लोगों के लिए आया हूं। अब बेचारी निराश हो गई है, हो सकता है कि हम जैसे लोग होते शायद कहते ठीक है भैया कोई बात नहीं प्रभु, अब हम जा रहे हैं। पर उसने कहा कि देखो, मैं इज़राइल की खोई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया हूं, मैं तो उन्हीं के लिए काम करूंगा। आगे पढ़े। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हाँ, आगे। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? ये कभी कह रहे हैं कि मैं इज़राइल के लिए आया हूं, कभी आप उसकी सुन नहीं रहे हैं, अब तो आपने उसको कुत्ता बना दिया है, अब आप कह रहे हैं कि हम तो रोटी लेकर कुत्तों को डालने अच्छा नहीं है। क्या करना मांग रहे हैं प्रभु? क्यों नहीं आप उसकी बेटी को ठीक कर रहे हैं? कितनी दौड़ लगा रहे हैं आप आपने उसको कहां तक पहुंचा दिया, एक जानवर का रूप दे दिया उसको, जानवरों के द्वारा उसको आप संबोधित कर रहे हैं। जो प्रार्थना में जुड़े मेरे साथ में, क्या किसी के पास में कितनों के पास संतान है, बच्चे हैं? ओके, अगर आपका बेटा गरम गरम पराठा खा रहा हो और उस समय कोई कुत्ता आ जाए तो क्या आप क्या करेंगे? अपने बेटे के पराठे लेकर उसके आगे डाल लेंगे? यस या नो? मुझे कोई बताए, कोई बहन बताए। नहीं भैया, नहीं। क्यों नहीं डालेंगे बताइए? क्योंकि उस समय बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
हम बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दे सकते हैं, अरे कुत्ते तो खा ही लेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहने लगे इस स्त्री से कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना जरूरी नहीं है। कितना कितना कितनी निराशा की बात है ये। पर मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जब बातें किया करते थे ना कुछ सिखा दिया करते थे अपने चेलों को, अपने लोगों को। पर सुनिएगा इस स्त्री ने क्या कहा, मैं चाहता हूं इस स्त्री को सुनिएगा जी। उसने कहा सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं हाँ, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। देखिए स्त्री कहने लगी कि प्रभु कोई बात नहीं, मैं कुत्ता सही, पर कुत्ते भी तो वो खाना खा लेते जो स्वामी की मेज से गिरते हैं। इसने अपने आप को कितना शून्य बना लिया, अपने आप को कितने हियाब में रखा है। अब सुनिएगा यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़े मेरे भाई। तब प्रभु ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी हाँ, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा हियाब बड़ा है। हियाब बड़ा है। विश्वास तो है, विश्वास कहां से आता है अंदर? विश्वास कब उत्पन्न होता है? जब मेरा हियाब बड़ा होता है। उसने कहा हे स्त्री तेरा हियाब बड़ा है। आगे, जैसा तू चाहती है हाँ तेरे लिए वैसा ही हो। आज जितने भी इस जूम पे जुड़े हुए हैं, आज पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है वचन के अनुसार, इन लोगों से कह देना अगर ये नित्य प्रार्थना करते रहेंगे, अपने हियाव को ना छोड़ेंगे, तो जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा। आमीन, वैसा वैसा ही होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। पवित्र आत्मा के अभिषेक में बोलना मांगता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए। मुझे नहीं पता मेरी बहन तू किस विषय के लिए प्रार्थना कर रही है, मेरे भाई आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे बातें कर रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए होगा, क्योंकि मैंने तेरे हियाव को देखा है। तो दूर से चिल्लाते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी, मैंने तेरी बातों को इग्नोर कर दिया, फिर भी तू नहीं मानी। फिर मैंने कहा मैं इजराइल की खोई भेड़ों के पास भेजा गया हूं, फिर भी तू नहीं मानी। मैंने तुझे कुत्ते के रूप में संबोधित किया, फिर भी तूने हियाव नहीं छोड़ा। इसलिए जैसा तू चाहती वैसे तेरे लिए होगा। रिश्ते खराब हो गए हैं परिवार में, परमेश्वर रिश्तों को ठीक करेगा। यीशु मसीह की सामर्थ आपको छू रही है। मैं आपको सिर्फ बताना मांगता हूं कि बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने मुझसे बहुत कुछ करने के लिए नहीं कहा, पर उसने मुझसे कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि तुम अपना हाथ काट लेना, अपना सर फोड़ लेना, मेरे लिए बहुत ज्यादा धूप बत्ती जला देना, बहुत सारा पैसे लेके आना। उसने इन सब चीजों की कोई बात नहीं करी है। उसने सिर्फ ये कहा है कि नित्य प्रार्थना करना और अपना हियाव ना छोड़ना, और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। सोच के देखिए, ब्लेसिंग, आशीष देखिए, जैसा तुम चाहते हो। अब सोच के देखिए आप अपने घर में क्या चाहते हैं। मेरी बहन, आंटी, मेरे भाई, तुम क्या चाहते हो? यीशु मसीह कहने का जैसे तुम चाहती हो ना वैसे होगा तुम्हारे लिए। ये आशीष का वचन उसको सुनने के लिए उस स्त्री को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। इस आशीष की बात को सुनने के लिए उस स्त्री को कितनी मेहनत करनी पड़ी है। चिल्ला रही है, भाग रही है, पर अपना हियाव नहीं खो रही है। हे प्रार्थना को सुनने वाले सारे प्राणी तेरे पास आएंगे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहेंगे जब तक कि स्वर्ग से मेरा परमेश्वर मुझे देख ना ले। भजन संहिता 123 में लिखा हुआ है, जब सबकी आंखें बंद है, कोई किसी को नहीं देख रहा, मैं चाहता हूं कि भाई टीटू इसको निकाल के पढ़िएगा धीरे धीरे आराम से। भजन 123 उसके पहले दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, जब आप इसको सुनेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करके सुनिएगा, कानों को खोलकर, कि प्रभु का दास क्या कह रहा है जी। भजन 123 उसकी पहली आयत, हे स्वर्ग में विराजमान, हाँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग में कौन है विराजमान? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। कहने लगा कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। आगे, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथों की ओर, हाँ, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, जी हाँ, वैसे ही
हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया, वाह। कहने लगा जिस तरीके से मजदूर काम करते हैं ना, सब शाम को उनका मालिक उनको पैसे देने के लिए आता है। मैं आपको बताऊं, मजदूर की आंखें मालूम कहां लगी रहती हैं? मालिक के हाथ की तरफ। अब मालिक पैसा निकालेगा और मेरी मजदूरी देगा। वो कहीं और देखते नहीं कि कितने थके हुए होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हें तो मालिक का हाथ दिखाई पड़ता है। दाऊद कहने लगा मेरी भी आंखें, मेरा भी हियाव उस समय तक बना रहेगा जब तक कि परमेश्वर मुझ पर क्या ना करे, अनुग्रह ना करे। अपनी आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, कई बार मेरा हियाव टूट जाता है, कई बार प्रार्थना का जवाब नहीं आता है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, मन अच्छा नहीं लगता है, सब चीजें खराब दिखाई पड़ती है। मैं आपको बताऊं, नहीं, ऐसा मत करिएगा। जो वचन आपके साथ में बांटा गया किसी इंसान की बातें नहीं है, ये स्वर्गीय पिता की बातें हैं जो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। उसका वचन हाँ और आमीन में पूरा होता है। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपना हियाव मत छोड़ना। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपना हियाव मत छोड़ना। जैसा तुम चाहती हो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। कितनी बड़ी बात प्रभु कह रहे लगे। आपको पता है इस बात को सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। और नीचे लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा जा तेरी बेटी ठीक हो गई है, जा तेरी बेटी ठीक हो गई है। आपके कान भी सुन रहे होंगे, तरस गए ना इस वाली बात को सुनने के लिए। इस महामारी के समय में कान तरस रहे हैं अच्छी बातों को सुनने के लिए, तो आज अच्छी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छी बात यह है, मालूम क्या अच्छी बात है? जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए होगा, पर अपने हियाव को मत छोड़ना। तेरी दया कभी कम ना होगी। आइए इस वर्शिप गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। जैसा मैं था मुझे अपना दिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर कह सकते तेरी दया कभी कम ना होगी। गाइए, अपने फोन को म्यूट करके गाइए। तेरी दया कभी कम ना होगी। हाँ प्रभु, संसार की चीजें तो कम पड़ सकती हैं, सरकार को देने के लिए राशन कम पड़ सकता है, सरकार के पास देने के लिए पैसा कम पड़ सकता है, मेरी चीजें कम हो सकती है, पर प्रभु यीशु मसीह की दया कभी कम ना होगी। दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो दया का सागर और क्षमा का खान है। इसलिए मिलकर कहेंगे विश्वास के साथ में, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए, बंद कर लीजिए। मैं कुछ काम करने के लिए जा रहा हूं। अपने वीडियो को बंद कर लीजिए। जिस किसी के शरीर में कहीं पर भी दर्द है, वो अपना हाथ वहां पर रख लीजिए। इसलिए मैंने कहा अपने वीडियो को बंद कर लीजिएगा। शरीर में कहीं पर भी दर्द है, आपके किसी भी हिस्से में तकलीफ है, अपना हाथ वहां रखिए, सीधा हाथ वहां पर रखिए और विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको आज चंगा करेंगे। अभी इसी समय आपको चंगाई मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। आज वो जूम के माध्यम से यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त आपको चंगा करे। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी
कम न होगी, तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया कम न होगी। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जिन्होंने आज अपना सीधा हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखा है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ अभी और इसी समय मेरी बहन, मेरे भाई, आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। यीशु मसीह के नाम में चंगाई को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई को रिसीव करें। और विश्वास के साथ मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम में इसी समय आपकी भयानक से भयानक बीमारी यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चली जाए। इसी समय चली जाए आपको छोड़ के। यीशु मसीह के नाम में आपको बीमारी छोड़ के चली जाए। किसी का कोई काम रुका हुआ है, वो अपना सीधा हाथ अपने हृदय पर रख ले। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और आप चाहते हैं वो काम बन जाए, अपना सीधा हाथ अपने हृदय पर रख लीजिएगा। यीशु मसीह प्रार्थना करता हूं आज उन लोगों के जिन्होंने अपने सीधे हाथ को अपने हृदय पर रखा है, क्योंकि तो हृदय में निवास करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, जिस किसी का कोई काम रुका हुआ है, आज 18 तारीख है, 18 जून, मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आज के दिन उनका वो काम बनने पाए। आज के दिन से उनके काम की शुरुआत हो जाए और वो आने वाले दिनों में अच्छी गवाही देने पाए, अपने खादिम को बताने पाए, सेवक को बताने पाए कि प्रभु ने प्रार्थना को सुना और मेरे काम को बना दिया। यीशु मसीह के नाम में आपके रुके हुए काम बनने पाए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके खत्ते हमेशा भरे रहे, आपके राशन पानी को प्रभु आशीष दे, आपके नौकरी व्यवसाय को प्रभु आशीष दे। और प्रभु की महिमा आपके साथ हमेशा बनी रहे। नित्य प्रार्थना करना, अपना हियाब मत छोड़ना। प्रभु के सेवक के साथ बने रहिए, उनके परिवार के साथ बने रहिए, आप परमेश्वर की भलाई को देखने पाएंगे। यीशु नासरी के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। ठीक है, देर है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे वचन के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैंने हमेशा आपके वचन से आशीष प्राप्त करी और आज फिर प्रभु ने आशीष दिलाई है। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का खूबसूरत वचन के लिए। और हम आपके लिए प्रार्थना करना मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु ने आप जैसा पासवान, आप जैसा खादिम हमारे को दिया है, मुझे दिया है, क्योंकि मेरी कलीसिया शायद आपके साथ दूसरी बार जुड़ रही है। पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले करीब 16-17 साल से मैं आपसे आशीष प्राप्त करता रहा हूँ। जब समय समय पर प्रभु ने, चाहे भले दूसरे शहर में हो या कहीं पर भी हो, पर आज भी प्रभु ने आपके द्वारा बड़ी आशीष दी है। प्रभु आपको खूब बरकत दे। और आइए हम मिल करके प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष को बोलेंगे। जब हम सब जानते हैं चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं और प्रभु अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है। जैसे प्रभु के दास ने, वैसे ही हम भी प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें। और इस समय प्रार्थना करेंगे मन्नी भैया के साथ, और फिर आखिरी आशीष वचन फिर हम भैया के साथ लेंगे। आखिरी आशीष वचन भैया के साथ लेंगे और फिर हम प्रार्थना को खत्म करेंगे। मन्नी भैया के साथ प्रार्थना करेंगे। मन्नी भैया प्रार्थना करें। हाँ भैया, कर रहे हैं। जी भैया, जोर से। जी भैया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपके दास के लिए परमेश्वर, जब उनके द्वारा ये बहुत अच्छा वचन हमको मिला है परमेश्वर, और सब कुछ अपने जीवन में ये होने दे पिता कि हम हिवाओं ना छोड़े पर परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो परमेश्वर, हालात चाहे जैसे हो खुदावंद यीशु मसीह, फिर तो हम आप पर ईमान लाने वाले भाई को तेरे नाम से आशीषित करते हैं, उनकी कलीसिया को, उनके लोगों को परमेश्वर, के पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब तक अभी तक आपने उनसे ऐसी सेवा ली है परमेश्वर, और आगे भी खुदावंद यीशु मसीह को आपकी सेवा में बने रहे, और उनके द्वारा बहुत से लोग खुदावंद आपको जानने पाए। धन्यवाद करते, सारी आदत सारी आप परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छे वचन से हमें आशीषित करने के लिए। बहुत आपको सबको देखकर, और खासतौर से मिथिलेश दादी जी को देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय मसीह की दादी जी। इस उम्र में भी आप प्रभु के पास बैठी हैं वचन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और
बहुत भाई सुनील की छोटी बच्ची बैठी है कॉन्रेड सूट में, उनको अच्छा लग रहा है देखकर। शालोक वर्मा जी को देखकर अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मेरी आंखें कमजोर हो गई, चश्मा लगा लूं थोड़ा सा। संजना बहन जुड़ी हुई है, ज्योति गौतम जुड़े हुए हैं, और नमिता बहन, मिथिलेश कुमार, शालू यादव जी जुड़ी हुई है, निर्मला वर्मा जी जुड़ी हुई है, और मदन भाई, उसके बाद जो है रजत भाई जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। रियल मी को जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सुमन जोशवा जुड़े हुए हैं, ज्ञानी आकाश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, नीलम वर्मा जुड़ी हुई हैं, सुनील कश्यप भाई जुड़े हुए हैं। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, जानकर कि आप खुदा के खादिम से प्यार करते हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। तो मेरी दुआ है हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और उसकी महिमा करने पाएं। बस आखिरी बात कहना मांगता हूं, अपने हियाव को मत छोड़ो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड भैया। जय मसीह की अंकल, जय मसीह, जय मसीह भैया, जय मसीह, थैंक यू सो मच भैया। जय मसीह की सबको। जय मसीह भैया, सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जब आपके पास अच्छी गवाहियां हो तो मम्मी बताइएगा। जय मसीह। अम्मा बोलो जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह दीदी, जय मसीह अम्मा। जय मसीह।